आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की कैंटीनों में अब ज्वार, बाजरा और रागी श्री अन्न के आटे का इस्तेमाल होगा अनिवार्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए करेंगे अंतरित। आंधी बारिश थमने के बाद प्रदेश में अब दिखने लगा गर्मी का असर और आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटन से और शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का आज दूसरा दिन है। उन्नत कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया था। महोत्सव में आए किसानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य छावनियों कैंटोनमेंट में अब दूर दराज से आने वाली बासी सब्जियों के बजाय स्थानीय किसानों से सीधे खरीदी गई जैविक सब्जियां और फल परोसे जाएंगे। इसके साथ ही सेना की कैंटीनों में ज्वार, बाजरा और रागी श्री अन्न के आटे को अनिवार्य कर दिया गया है। रायसेन की धरती पर मैं मानता हूं इस मेले का आयोजन निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कृषि मेला सरकारी योजनाओं के साथ बिचौलियों से मुक्त बाजार और सुरक्षित उपज, समृद्ध किसान की इस थीम पर यह केंद्रित है। सरकार की ओर से दी जा रही छूट और ब्याज की आर्थिक सहायता की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि किसान फसल कटाई के बाद वैज्ञानिक तरीके से भंडारण कर सही समय पर अपने अन्न को बेचकर वह बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अभी जो हमने एक ऐप यहाँ लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए। ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो, ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन के बासमती चावल के 47 देशों में निर्यात होने को गौरव का विषय बताया। महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉल्स के जरिए ड्रोन तकनीकी, स्मार्ट फार्मिंग और उन्नत पशुपालन का लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी का अद्भुत पंडाल है। कितने प्रकार के सत्रों के आयोजन, पशुपालन यहाँ है, बागवानी यहाँ है, खेती के उन्नत प्रकार के यंत्रों की प्रदर्शनी भी है। सच में हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और उसके माध्यम से भारत सरकार के आधार पर ये जो प्रदर्शनी का विस्तृत रूप बना है, वाकई अद्भुत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कल संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की, जिसमें क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलाव और उसके प्रभावों पर चर्चा केंद्रित रही। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में संयुक्त अरब अमीरात सरकार के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने सहयोग की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के तरीकों पर विचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 184 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी करेंगे। इन कार्यों में 115 करोड़ 32 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण और करीब 70 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क केंद्रों पर सभी उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान 10 अप्रैल से केवल फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया के कारण लागू आचार संहिता को देखते हुए तमिलनाडु, केरलम, असम और पश्चिम बंगाल के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में यह बदलाव अभी लागू नहीं किया गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मेलों में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इससे स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। राजधानी भोपाल के तात्या टोपे नगर स्थित दशहरा मैदान में महानगर मेला उत्सव समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश सरकार ने श्री अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है। साधना सप्ताह के दौरान कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 3 करोड़ 18 लाख से अधिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। 2 से 10 अप्रैल तक आयोजित इस अभियान के तहत कुल 46 लाख सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम एक पाठ्यक्रम पूरा किया, जबकि 33 लाख कर्मचारियों ने 4 घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में आंधी बारिश थमने के बाद अब गर्मी का असर होने लगा है। उज्जैन संभाग के जिलों में तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार शहडोल के कल्याणपुर में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा तापमान नर्मदापुरम में 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन के तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से एक नया सिस्टम सक्रिय होगा, लेकिन इसका असर कमजोर रहेगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कल भारत के सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीते। फ्रीस्टाइल स्पर्धाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में सुजीत ने उज्बेकिस्तान के उमिदजोन को 8-1 से हराया। वहीं 70 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु मंडवाल ने मंगोलिया के ओलंपियन तोमोर ओचेरिन तुल्गा को 5-3 से हराया। भारत के प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 4 रजत समेत कुल 14 पदक हो गए हैं। अमन सहरावत 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका मुकाबला कोरिया के क्वांग म्योंग किम से होगा। वहीं मुकुल दहिया 86 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए ईरान के कामरान गजसेमपुर को चुनौती देंगे। वहीं आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर सीजन में पहली जीत दर्ज की। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन की नाबाद 115 रन की पारी की बदौलत 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 189 रन पर ही सिमट गई। वहीं आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से। वहीं दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने छिंदवाड़ा के शासकीय महाविद्यालय तामिया का अवलोकन कर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। झाबुआ जिले की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कैलेंडर का विमोचन कल महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने कल आगर मालवा में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय मंडला में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी में पोषण पखवाड़े के तहत सेक्टर नुनखान के आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण की कहानी नानी और दादी की जुबानी थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कल जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किशोर कुमार सभागृह में किया जाएगा। इंदौर के शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय मोरोद में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। और राजगढ़ में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम कार्यालय में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पद पर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई रखी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की कैंटीनों में अब ज्वार, बाजरा और रागी श्री अन्न के आटे का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। आंधी बारिश थमने के बाद प्रदेश में अब दिखने लगा गर्मी का असर। और आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से और मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।